मीन लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। तो आपके लगन में यानी मीन राशि में आपके यदि मंगल स्थित हों तो मंगल यहाँ किस प्रकार का प्रभाव आपको दिखा सकते हैं। देखिए, मंगल यहाँ पर स्थित होंगे तो ये पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है आपके लिए। आपके व्यक्तित्व को ऐसा मंगल बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित बनाएगा। मान सम्मान के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ऐसा मंगल बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित होगा। अब वो आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके नवम घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो आपके लिए वो फैमिली के लिए बहुत अच्छी प्रोटेक्शन लाते हैं, साथ साथ में आपको धन संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाने वाले। तो मंगल की प्लेसमेंट की वजह से आप जीवन में वो सब कुछ हासिल करने में सक्षम है जो आप वास्तव में चाहते हैं, चाहे वो ऐशो आराम है, धन लग्जरी है या अध्यात्म की तरफ अगर आप मुड़ना चाहें तो वो सब कुछ आप पा सकते हैं। मंगल के साथ यहाँ बैठे हुए जो ग्रह होंगे अब वो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे और आपके चार्ट में वो ग्रह जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में भी आपको ऐसा विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पे मंगल अपने साथ बैठे ग्रह को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं, मंगल बहुत ज़्यादा फायर पावर वाले होने की वजह से अपने साथ बैठे ग्रह को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट भी रखेंगे। तो वो ग्रह जिन भावों का आपके चार्ट में स्वामी है या जिन भावों का वो स्वामित्व रखता है उन भावों से रिलेटेड आपको फैसले लेना, सोचना, विचार करना या उन भावों से रिलेटेड कभी कभी कोई बहुत बड़ी लाइफ में रिस्क लेना आसान हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो भाव आपके चार्ट में कौन से और क्या वास्तव में मंगल भी अपनी दृष्टि से उन भावों को प्रभावित कर पा रहे हैं। अगर मंगल उन भावों को प्रभावित कर पा रहे हैं तो मंगल का प्रभाव आपके उन भावों के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अब मंगल से आपके चार्ट में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, उन ग्रहों पर भी मंगल का प्रभाव पड़ेगा, तो वो ग्रह भी आपकी चार्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे। मंगल का लगन में आना आपको अत्यधिक ऊर्जावान, साहसी लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र बनाता है। इस उग्रता की वजह से आपके फैमिली रिलेटेड जो रिश्ते हैं, आपका जो पारिवारिक जीवन है या जो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता है, कभी कभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। इस प्रकार का मंगल होने से आप जीवन में जिस साइड भी जाना पसंद करेंगे उस साइड मंगल आपको काफ़ी तेज़ी से लेकर जाते हैं, इसलिए आप में बहुत ज़्यादा आपको धैर्य रखना होगा। अब चंद्रमा क्या वास्तव में मंगल से प्रभावित हो रहे हैं? अगर चंद्रमा आपके इस प्रकार के मंगल से प्रभावित हो रहे हैं आपके चार्ट में तो ये आप में और भी ज़्यादा ऊर्जा लाएगा, आप में आत्मविश्वास की वृद्धि करेगा, साथ साथ में आत्मविश्वास के साथ साथ आपको और भी ज़्यादा साहसी और निडर बनाएगा। चंद्रमा आपके इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके चार्ट में पंचम घर के स्वामी है, इसलिए चंद्रमा से मंगल के संबंध का होना आपके लिए क्रिएटिव स्किल्स भी बहुत अच्छे प्रदान कर सकता है। सोचने, समझने और विचार करने की अच्छी क्षमता भी ऐसा मंगल आपको दे सकता है। मंगल यहाँ पे दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से अब आप अपने खुद के प्रयासों से धन और संपत्ति और वो सब कुछ पाने की कोशिश करेंगे जो आपकी फैमिली के लिए आवश्यक है और इसमें ज़्यादातर मामलों में आप सफल भी होंगे। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है और आप अपनी फैमिली में अपना एक अलग स्थान रखने वाले हो सकते हैं या अपनी फैमिली को एक अलग लेवल पे लीड करने वाले हो सकते हैं। हालांकि इसमें सेकंड हाउस में बैठे हुए जो ग्रह होंगे आपके चार्ट में उनका भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होगा। तो मंगल का अब क्योंकि यहाँ जो प्लेसमेंट बना, मंगल वाणी स्थान के स्वामी होकर यहाँ आए, तो आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व दोनों पर ही इस प्रकार के मंगल का प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पे आपकी वाणी भी उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी जितना आप पर्सनैलिटी वाइज प्रभावशाली हैं। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से क्योंकि मंगल दूसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आए तो आपके लिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपके लिए धन संपत्ति ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। साथ साथ में मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको कुछ रिश्तों में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकते हैं और अगर आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखी जैसे कि अपने जीवन साथी से, फैमिली रिलेटेड मामलों में या फैमिली के किसी सदस्य के साथ, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ भी उतार चढ़ाव आने की संभावना रहेगी। लेकिन निश्चित तौर पे इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा सामर्थ्य प्रदान करता है किसी भी प्रकार की स्थिति या परिस्थिति से निपटने के लिए। अब इस प्रकार का जो मंगल होगा आपके चार्ट में, क्योंकि नवम घर के भी स्वामी हैं आपके मंगल, यहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट होने से अब उच्च शिक्षा पाना या आपको विदेश यात्रा करना या विदेश में सेटलमेंट के लिए विचार करना काफ़ी आसान हो सकता है। हालांकि विदेश सेटलमेंट की बात करें तो इसमें अन्य ग्रहों का भी रोल होगा और फिर आपको 12वें घर के स्वामी शनि और 12वें घर में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार उसके लिए करना होगा। मंगल यहाँ प्लेस्ड होकर सबसे पहले अपनी दृष्टि डालते हैं आपके फोर्थ हाउस पे। देखिए, फोर्थ हाउस पे मंगल की दृष्टि का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका मन डायरेक्टली प्रभावित होता है, आपके इमोशंस भी प्रभावित होते हैं और फोर्थ हाउस पे मंगल की दृष्टि का होना शुरुआत में थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पे अनस्टेबल बना सकता है या तो फिर आपको स्टेबिलिटी की तुलना में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं जो घरेलू मामलों में हो, जहाँ पर कैरियर को लेकर अनसर्टिनिटी है तो उसका जो प्रभाव है आपके घरेलू मामलों पर भी पड़ेगा।
इस प्रकार का मंगल आप में बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं लाता। अब गुरु आपके चार्ट में कितने मजबूत स्थिति में है, गुरु जितने मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में होंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ मंगल का जो प्रभाव है या जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर होगा। मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से आप मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं, आत्मविश्वासी हो सकते हैं, ऐशो आराम या धन लग्जरी पाने में काफ़ी ज़्यादा अपना प्रयास कर सकते हैं। मंगल का 4th हाउस पे प्रभाव होने से अब आपके चार्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं वो बुध हैं, तो बुध की प्लेसमेंट देख लीजिएगा। फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रखना होगा। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पर बैठे ग्रह पर भी पड़ेगा। निश्चित तौर पे 4th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो अब मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। वो ग्रह का प्रभाव फिर आपके 10th हाउस पर भी है, तो निश्चित तौर पे उस ग्रह का रोल आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मंगल का प्रभाव उसके बाद होगा आपके 7वें भाव पे। देखिए 7वें भाव पे मंगल जब भी अपना प्रभाव डालें और डायरेक्टली जब इस प्रकार से दृष्टि डालें तो वो जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा अनबन दे सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होने की वजह से। मंगल का यहाँ प्रभाव होने से 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा और 7वें के स्वामी फिर भी बुध ही है। तो बुध की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अगर बहुत अच्छी है तो आप 4th हाउस रिलेटेड जो चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आएंगी या जो 7th हाउस रिलेटेड चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आएंगी उनसे आप काफ़ी अच्छे से निपट पाएंगे। मंगल का 7वें भाव पर प्रभाव का होना आपकी पब्लिक डीलिंग प्रभावित होगी, आपकी पब्लिक इमेज भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। इनका प्रभाव 7वें भाव पर होने से पब्लिकली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल सकता है। आप में अध्ययन करने, कुछ नया सीखने, कुछ बहुत ही इनोवेटिव करने की भी अच्छी क्षमता हो सकती है। तो इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा और इस एक्टिवेशन की वजह से ज़्यादातर कार्यों को आप इजीली कर सकेंगे। मंगल का प्रभाव आपके 4th और आपके 7th दोनों ही भावों पर जहां पड़ रहा है तो बुध दोनों के स्वामी होने की वजह से बुध की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि बुध इन भावों के स्वामी होने की वजह से आपके इन भावों से रिलेटेड रिजल्ट बुध की स्थिति पर भी बहुत हद तक डिपेंड करेंगे। अब जो 7th हाउस में बैठा प्लैनेट है उसको भी मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो आपके चार्ट में क्योंकि अपना प्रभाव लगन पर भी डाल रहा है और बाकी जिन भावों पर भी उस ग्रह का प्रभाव है आपको वो विचार कर लेना चाहिए। यहाँ पे अब 7वें भाव में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए आपका जीवन साथी आपकी मैरिज होने के बाद बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। इसके साथ साथ फिर मंगल का प्रभाव आपके 8वें भाव पे भी होगा। देखिए 8वें भाव पे मंगल का प्रभाव होने से अब क्योंकि वो शुक्र के घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो शुक्र आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है, कौन से भाव में प्लेस्ड हैं, कितने वेल प्लेस्ड हैं। अगर मंगल का इस प्रकार से प्रभाव रहे तो स्त्रियों के केस में उनके कुछ अलग अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना होगी शादी की तुलना में। इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको जीवन में बहुत ज़्यादा जिद्दी बनाएगा और बहुत ज़्यादा उग्र भी। तो अपनी जिद पर आपको नियंत्रण रखना जरूरी है और आपको हमेशा बहुत ही विवेक से काफ़ी सोच समझकर निर्णय लेने होंगे। तो मंगल का प्लेसमेंट उतना भी इजी नहीं है आपके लिए। हालांकि अगर बृहस्पति बहुत वेल प्लेस्ड हो या आपके चार्ट में बुध या चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी हो तो इस प्रकार का मंगल ज़्यादातर केसेस में आपको काफ़ी अच्छे प्रभाव दिखाएगा। मंगल का जो 7वां भाव और जो 4th हाउस है इन पर जो प्रभाव पड़ रहा है तो जीवन साथी आपके लिए हाईली सपोर्टिव हो सकता है। जीवन साथी को आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करके रखेंगे। उसके बाद मंगल का जो यहाँ जो 8वें भाव पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि 7वां और 8वां भाव दोनों को ही मंगल एक साथ प्रभावित कर रहे हैं तो पुरुषों के केस में बस पुरुषों की जो एक्सपेक्टेशन है अपने जीवन साथी से वो बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन स्त्रियों के केस में अदर रिलेशनशिप या अफेयर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मंगल उनके लिए उनके बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेन बात यह आ जाती है कि मंगल आपके जिस भी प्रकार के साइन में यानी जैसे मीन राशि में स्थित हैं तो आपको मीन राशि से रिलेटेड रिजल्ट्स पाने के लिए काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो जो मीन राशि वो 12वें घर की राशि, तो जो 12वें घर से संबंधित रिजल्ट्स हैं या जो 12वें घर से रिलेटेड कोई भी प्रकार का आपका कार्य है वो उसमें मंगल का जो रोल होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस प्रकार से मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं तो वो इम्पैक्ट डालेंगे। अब आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा भी है या नहीं। अगर मंगल की महादशा आपको होगी इस जीवन काल में तो ये सारे के सारे प्रभाव या ये परिणाम आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे।